इस देश में उनकी पूजा होती है, इस देश में उनको याद किया जाता है जिन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए जिए, संस्कृति के लिए जिए, और जिन्होंने अपने को जाना कि मैं कौन हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, तो उन ऋषियों को, उन वैज्ञानिकों को आज भी याद किया जाता है, नहीं किया जाता? बाकी के लोग तो भाजी मूली की तरह पैदा हुए, कीड़े मकोड़े की तरह मर गए। तो तुमको भी ऐसे ही होना है? जीवन में कुछ करना है? बोलो, जीवन में जिन्हें कुछ करना है, जीवन में जिन्हें कुछ करना होता है, आसमां तक जिन्हें अपना नाम करना होता है, वो एक पलक भी रुकते नहीं, वो एक कदम भी रुकते नहीं, बढ़ते ही चले जाते हैं, कभी नहीं घबराते, कभी नहीं डरते, कभी नहीं हारते, मंजिल को पाते हैं। तो आप सबको वो मंजिल पानी है। कौन सी मंजिल? जिस मंजिल को पाकर के व्यक्ति महान बन जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद महान कब बने? अभी मैंने पूछा आपसे कि आप कैसे महान बनेंगे, तो आपने बोला पढ़ लिख करके। तो विवेकानंद तो पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट हो गए थे, और कलकत्ता में नौकरी के लिए इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन नौकरी तो नहीं लगी। तो एक दिन वो घूमते घूमते ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गए। किसके चरणों में? ध्यान से सुनना, ये बीच बीच में मैं प्रश्न पूछूंगा, इन्हीं में से जो मैं बता रहा हूं, इसी बात में से कुछ प्रश्न पूछूंगा, जो उत्तर देगा उसको इनाम देंगे हम यहां पे, ठीक है? तो विवेकानंद नरेंद्र जो है वो किसके चरणों में गए? तो विवेकानंद के गुरु कौन थे? ठाकुर राम नहीं, ठाकुर राम, रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? हाँ, रामकृष्ण परमहंस थे। और मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास, ठीक है। और कबीरदास जी के गुरु कौन थे? नहीं पता। संत रामानंद जी कौन थे? और लीला साहब बापू जी के गुरु कौन थे? संत केशवानंद। और मेरे गुरु जी हैं परम पूज्य संत श्री। और आपके गुरु जी कौन हैं? संत श्री आसाराम जी बापू। तो विवेकानंद गए और रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें देखा और उनकी कृपा हुई, तभी वो नरेंद्र में से विवेकानंद हो गए। तो जीवन में, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन कभी महान नहीं बन सकता। एकलव्य था, एकलव्य जब द्रोणाचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के, द्रोणाचार्य जी ने तो भले ही उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, लेकिन द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना करके, और वो एकटक मूर्ति को देखता था। आप सबको भी एकाग्रता बढ़ानी है, बोलो जोर से। भगवान शिव जी कहते हैं सबसे बड़ा तप क्या है? बोले तपेशु सर्वेशु एकाग्रता परम तपा। एकाग्रता रूपी तप सबसे श्रेष्ठ तप है। तो आपको बताएंगे एकाग्रता कैसे बढ़ती है, पढ़ा हुआ याद कैसे रहेगा, किस दिशा की ओर पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ याद रहेगा, कईयों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कैसे पढ़ाई में मन लगेगा, ये सब बातें बताएंगे। लेकिन सीधे बैठो, आल्टी पाल्टी पैर पसार के मत बैठो, ये अभ्यास है। यहाँ अभ्यास के लिए आए हो 3 दिन कि सीधे बैठना है तो बैठना है, तो ये भी अभ्यास हो रहा है। बूढ़ों की तरह ऐसे लंबे पैर का कभी दाएं कभी बाएं मत बैठो, सीधे बैठने का अभ्यास करो। भले थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास तो हो जाएगा बैठने का। सीधे बैठो। ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक सियार था और शियारनी। सुनिए कहानी।
सुना दूं? सियार और सियारनी जो है वो जा रहे थे अपनी गुफा की तरफ। रास्ते में शाम होने वाली थी और सियारनी जो थी वो गर्भवती थी। तो सियारनी ने सियार से कहा कि स्वामी, मुझे बच्चे को जन्म देना है, कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलिए, क्योंकि अपनी गुफा बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी। तो सियार बोला, अपनी गुफा तो बहुत दूर है और वहाँ पहुँचते पहुँचते वक्त भी लगेगा, मैं देखता हूँ। वो दाएं बाएं थोड़ा घूमा और आया तो कहा कि निकट में ही एक गुफा है, लेकिन वो गुफा शेर की है। किसकी? तो सियारनी बोली, स्वामी आपका दिमाग खराब है, हम शेर की गुफा में जाएंगे और शेर तो हमें खा जाएगा। तो सियार बोला कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है, हिम्मत होनी चाहिए। आदमी ही शेर को भालू की तरह नचा देता है कि नहीं? सर्कस में शेर नाचता है कि नहीं? आदमी के पास वो ताकत है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। तो जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि से हर चीज को अपने वश में कर सकता है, यहां तक कि भगवान को भी अपने बस में कर सकता। नहीं कर सकता? गोपियां जो थी भगवान श्री कृष्ण को नचाती थी, नाचो फिर मक्खन देंगे, नाचो फिर छाछ पिलाएंगे, नाचो फिर मक्खन मिश्री खिलाएंगे। तो भगवान को बस में भी कर सकता है, ऐसी ताकत है मनुष्य में। तो सियार भी चालाक था, कहा घबरा मत, देख लेंगे, शेर आएगा। तो बोले क्या देख लेंगे? वो तुमको भी खा जाएगा, मुझे भी खा जाएगा और हमारे बच्चे को भी खा जाएगा। बोले ना ना, हिम्मते बंदा तो मददे खुदा, ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानता है। चल गए। सियारनी ने बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन थोड़ी देर में देखा उधर से शेर दहाड़ते हुए आ रहा है। शेर दहाड़ रहा है। कैसे शेर कैसे दहाड़ता है? करो जरा, कैसे? सियार बोला कि अब शेर आ रहा है। सियारनी बोली, पतिदेव अब तो वो हमें खा जाएगा। बोले नहीं, मैं एक युक्ति बताता हूं, ऐसा करना। बोले क्या? बोले वो जैसे ही निकट आएगा मैं जोर से पूछूंगा तुमसे, तुम बच्चे को थोड़ा रुला देना। मैं पूछूंगा बच्चा क्यों रो रहा है, तो तुम जोर से बोलना ताकि शेर को भी सुनाई पड़े कि स्वामी ये तो शेर के मांस खाना चाहता है, शेर का मांस। ठीक है? जैसे ही शेर आया निकट, उसने बच्चे को रुला दिया। बच्चा रोने लगा। कैसा रोता बच्चा? जोर से रो ना। तुम बकरी के बच्चे हो गए, हैं कर रहे हो। कैसे रोते हो? जब सचमुच में थप्पड़ पड़ता है तो कैसे रोते हो? कैसे रोते हो? अच्छा, बकरी कैसे रोती है? गाय कैसे रोती है? शेर कैसे रोता है? वो बच्चे को रुला दिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। सियार ने पूछा सियारनी से, अरे भगवान ये क्यों रो रहा है? बोले सुबह से भूखा है, प्यासा है। तो खून का प्यासा है। बोले किसका खून? बोले शेर का। और किसका? और शेर का मांस भी खाएगा, शेर का खून भी पिएगा। शेर ने सुना, वहीं बैठ गया। सोचने लगा शेर की गुफा में कौन सा सवा शेर आ गया। फिर 2 कदम फिर बढ़ाया, फिर उसने इशारा किया वो आ रहा है। उसने फिर बच्चे को रुलाया। बच्चा रोया तो सियार ने फिर जोर से पूछा ताकि शेर को सुनाई पड़े, अरे क्यों बच्चा रो रहा है? बोले बार बार यही पूछते रहोगे, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, जल्दी से शेर को मार के लाओ, उसका मांस खाएगा ये।
शेर को हो गया कि भाई अब तो यहाँ कोई ऐसा सवा शेर आ गया और अपनी गुफा में कब्जा कर लिया है। वो वहीं बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर हिम्मत करके फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसने बच्चे को रुलाया। फिर उसने पूछा, अरे क्यों रो रहा है बच्चा? बोले कितनी बार पूछोगे, बोल तो दिया कि शेर का मांस खाना चाहता है, जल्दी से जाओ। बोले घबरा मत, आ रहा है शेर, अभी उसको मारेंगे। आ गया ना शेर। ये किसकी आवाज है? शेर। ये शेर की आवाज तो है, लेकिन वो दुखी शेर की आवाज है। वो दुखी हो गया है कि मेरी गुफा में कौन आ गया, इसलिए ऐसी आवाज निकाल रहा है। कैसी आवाज निकल रही है? हैं? कैसा है दुखी शेर? कैसा निकल रही है आवाज? निकालो जरा। हैं? शेर बेचारा रोने लगा। अभी रो रहा था ना। कैसे रो रहा शेर? कैसे रो रहा है? अरे शेर को बुलाओ। जल्दी बुलाओ। तो बोले भाग्यवान बैठ जाओ, नहीं शेर तुमको ले जाएगा। ए छोरा बैठ जा नीचे। रोने लगा शेर। सियार बोला चिंता मत कर, आ रहा है, आ रहा है, जल्दी बुलाओ। उसके बाद तो शेर घबरा गया और पीछे मुड़ के जाने लगा। सियारनी और सियार आराम से निश्चिंत होके बैठ गए। ठीक है, भोजन वोजन भी किया उन्होंने। थोड़ी देर में देखा कि शेर जो है वापिस जा रहा अपनी गुफा से। पेड़ पे एक बंदर था। बंदर ने पूछा शेर से, मामू कहाँ चले अपनी गुफा को छोड़ के? बोले भांजे हमारी गुफा में शायद किसी ने कब्जा कर लिया है। बोले ना, किसी ने नहीं किया है, मैंने देखा तुम्हारी गुफा में कोई सियार और सियारनी गए हैं शाम को, वही होंगे। बोले ना ना, वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि उसको मारेंगे शेर को और उसका मांस खाएंगे। उसका बच्चा रो रहा है, मेरे खून का प्यासा है, मांस भी खाना चाहता है। अरे मामू तुम भी कमाल करते हो, सीधे बैठ जाओ, तुमको जाना शेर के पास? बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है, घबराओ मत। बोले क्यों क्यों ना घबराऊं? तुमने आंखों से देखा, तुम्हारी बात पे कैसे भरोसा करूं मैं? और मुझे सचमुच में गया और खा गया तो? बोले नहीं खाएगा मामू, तुम जंगल के राजा हो, शेर हो, वो तो सियार है। चलो 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 चलो। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो शेर बोला चलूंगा, पर एक शर्त पे, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोले चलो, इसमें क्या है? बोले भाई चलोगे तुम मेरे साथ जरूर, लेकिन अगर वो सच में मुझे खाने आ जाए तो, मारने आ जाए तो? तू रहा बंदर, पेड़ पे चढ़ जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा? और तेरी बात पे भरोसा भी कैसे करूं? एक काम कर, तू अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध ले, फिर चलते। उसने अपनी पूंछ से पूंछ बांधी और चले। शेर चला बोलते हुए, दहाड़ते हुए। सियार ने देखा शेर आ रहा है, फिर उसने इशारा किया पत्नी को कि शेर आ रहा है, बच्चे को रुला। बच्चा फिर रोने लगा। बच्चा रो रहा है। अरे बच्चे को क्यों रुला रही हो? बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी देर से एक ही बात पूछ रहे हो, उसको भूख लगी है। हाँ हाँ चिंता मत कर, शेर आ रहा है,
बोले कब से आ रहा है, कितनी देर से मैं सुन रही हूँ। वो तो आ ही नहीं रहा है। बोले आ रहा है, मैंने अपने मित्र बंदर को भेजा है उसके बुलाने के लिए। शेर को लगा मैं पहले ही बोल रहा था कि कुछ गड़बड़ है, ये मुझे लेके जा रहा है। शेर तो पीछे मुड़ा और भागा 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 भागा, उधर बंदर का मुंह, इधर शेर का मुंह। बंदर बेचारा घसटता गया घसटता गया घसटता गया घसटता गया। तो इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली कि कभी भी विषम परिस्थितियों में, कभी भी मुसीबत में घबराना, बल्कि उन मुसीबत के पल पर शांत होकर के विचारना चाहिए, थोड़ा चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करना चाहिए कि इस मुसीबत से कैसे हम निकलें। जीवन में बैठ जाओ, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।